दिस इज कपिल गुंजिका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कपिल गुंजिका लाइफ व्लॉग्स। आज मैं आपको जैसे आपने मेरे टाइटल को पढ़ के समझ ही लिया होगा, इंग्लिश में टाइटल है डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। ऑक्सीजन सिलेंडर मतलब एक गैस के सिलेंडर की तरह ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, उसके बारे में आज हम बताने वाले हैं। द डिफरेंस मतलब दोनों के बीच का अंतर क्या है। ज़्यादा करके मैं ये हो सके तो हिंदी में कवर करने की कोशिश करूँगा, मतलब हिंदी भाषा में ये वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और जहाँ पे मुझे नहीं पता होगा हिंदी का शब्द, तो मैं उसके वहाँ पे उस जगह पे इंग्लिश शब्दों का प्रयोग करूँगा। तो ये मल्टीलिंगुअल वीडियो हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मैं हिंदी में ही कोशिश करूँगा। इंग्लिश में भी हो सके तो टाइम मिला तो, मतलब 15 मिनट के अंदर अंदर टाइम फ्रेम में बैठ रहा है तो मैं उसको इंग्लिश में भी कवर करूँगा। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। अभी हम रिक्वेस्ट करेंगे मेरे भाई को, या फिर वो खुद अगर कंटिन्यू करना चाहे तो हम लोग सीधा कंटिन्यू करेंगे, या तो वो पॉज करे, मेरे हाथ में कैमरा दे, एंड तब बाद में आपको मेरा चेहरा नहीं दिखाई देगा, लेकिन सिर्फ मैं आपको मेरे आवाज़ के द्वारा समझाता रहूँगा और दिखाता रहूँगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और वो मुझे मेरा कैमरा वापस दे रहा है और मैं अब कैमरा शिफ्ट कर रहा हूँ। ये है ऑक्सीजन सिलेंडर, ये जो काला वाला है ये है ऑक्सीजन सिलेंडर गाइस। यहाँ ये है पानी का बोतल और ये है ऑक्सीजन सिलेंडर, इसको मास्क है, यहाँ से आउटलेट है, ये पेशेंट को इधर डाला जाता है। ये है द प्रेशर गेज है, सपोज प्रेशर गेज है। ये एक वॉल्व है और ये एक दूसरा वॉल्व है जिसके लिए की दिया जाता है। इसे कहते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर और इसकी कैपेसिटी है 10 लीटर्स, मतलब 10 लीटर इसमें ऑक्सीजन होता है। प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन होता है बेसिकली। मैं टेक्निकली शायद करेक्ट नहीं हूँ, मैं आपको पहले ही बोल दूँ, लेकिन जब आप किसी भी गैस एजेंसी, मतलब ऑक्सीजन की गैस एजेंसी जिसके पास रहती है, उसके पास जाओगे तो वो पूछेगा कि कितने लीटर का बाटला चाहिए। मतलब वहाँ पे 5 लीटर्स, 10 लीटर्स या फिर 20 लीटर्स या फिर उससे भी बड़ा, जो भी उनके पास कैपेसिटी होगा उसके हिसाब से ये होता है। सो ये है ऑक्सीजन सिलेंडर। मैं ये वीडियो बनाने का मुख्य कारण बोल रहा हूँ क्योंकि पिताजी जब हॉस्पिटल में थे डिस्चार्ज से कुछ दिनों पहले, 4-5 दिन पहले, हम लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ढूंढ रहे थे, पूछ रहे थे, मतलब बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम लोग ने ये डाला था कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। अभी ऑक्सीजन सब लोग पढ़ते हैं, बाद में कॉन्सेंट्रेटर ये जो शब्द है ये सी से चालू होता है और सिलेंडर जो है वो भी सी से ही चालू होता है। तो ऑक्सीजन के बाद बाय डिफ़ॉल्ट सब लोग यही सोचते हैं कि सबको ऑक्सीजन सिलेंडर ही चाहिए। ऐसा नहीं होता दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कुछ बार ये सिर्फ स्टैंड बाय पे है। अभी फ़िलहाल हम लोग ये ऑक्सीजन सिलेंडर स्टैंड बाय करके रखे हुए हैं, लेकिन ये जो है ये है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। यहाँ पे इसका ये पावर ऑन है, नीचे ये वाला जो है ये बटन, ये पावर ऑन है, और यहाँ पे वो पानी डाला जाता है। अब ये पानी का काम, यहाँ से ऑक्सीजन आउटलेट है, यहाँ पे पानी के अंदर से वो ऑक्सीजन आता है। क्योंकि पानी इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि पेशेंट को कभी कभी, मतलब पेशेंट की हालत के ऊपर रहता है वो, पेशेंट को कभी कभी ड्राई ऑक्सीजन या फिर कभी कभी वेट ऑक्सीजन, अगर ड्राई ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो ये जो पानी का बाटला होता है वो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर वेट ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ती है तब ऐसा पानी का बाटला ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये प्रेशर एडजस्ट करने के लिए है। यहाँ पे एक बॉल है जो प्रेशर एडजस्ट करता है, यहाँ पे आप रीडिंग देख सकते हैं। ये वॉल्व है, ये वॉल्व के द्वारा इसका प्रेशर किया जा सकता है। यहाँ पे लिखा है O2 और वो प्रेशर है, 10 लीटर प्रेशर तक का है। तो इसे कहते हैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। और जहाँ तक कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर का फ़र्क है, मतलब डिफरेंस, ऑक्सीजन सिलेंडर में प्रेशर के, मतलब एक प्रेशर के द्वारा उसके अंदर ऑक्सीजन भर के रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। लेकिन इसका काम ये होता है कि एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे गैसेस होते हैं, वो लेना, मतलब आजू बाजू के एनवायरनमेंट में
आजू बाजू के एनवायरनमेंट मतलब आजू बाजू के वातावरण में जितने भी गैस है सबको लेना, सबको लेके उसमें से ऑक्सीजन को अलग करना, सेपरेट करना, अलग करना, और उसके बाद वही ऑक्सीजन ऐसे एक आउटलेट, ये जो एक आउटलेट है, यहाँ पे एक आउटलेट है, अभी अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये 10 लीटर का है और ये इलेक्ट्रिक पावर्ड है। मतलब इसमें भी दो प्रकार आते हैं। जो एक 5 लीटर का होता है, ये देखो एक ब्लैक केबल जा रही है जो हम लोग ने पीछे उधर इलेक्ट्रिक पॉइंट को देके रखा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी बेस पर है, 4 घंटा चलता है, बाद में आधा घंटा बंद रखना पड़ता है। और इसके ऊपर एक और चीज़ ऐसी है कि अगर बीच में 10 घंटा 12 घंटा अगर लाइट गई, जैसे हमारे डोंबिवली में जाती है कभी कभी, तो फिर दिक्कत आ सकती है। वो टाइम पे ये ऑक्सीजन का जो बाटला है 10 लीटर का, वो स्टैंड बाय करके काम पे आता है। ये इसकी खासियत और ये इसकी कमी। लेकिन जब अभी जैसे मेरे पिताजी हैं, उनको ज़्यादा करके ऑक्सीजन पे रखना पड़ता है, तो वैसे टाइम पे हम ऑक्सीजन सिलेंडर मतलब ऑक्सीजन का बाटला यूज़ करने में कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। हमें आधी रात को या बीच रात को ऑक्सीजन एजेंसी के पास जाने में कोई दिक्कत आ सकती है। मतलब गाड़ी मिले ना मिले, रिक्शा मिले ना मिले, ओला मिले ना मिले, या फिर वो उधर एजेंसी के ऊपर वाला जो बंदा रहता है जो एक्सचेंज करके देगा, वो उधर कोई काम करने वाला बंदा होगा नहीं होगा, जो भी दिक्कतें आ सकती है, वो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट की हालत बहुत ख़राब हो सकती है। इसकी वजह से डॉक्टर्स डॉक्टर सलाह देते हैं कि, मतलब रेकमेंड को सलाह बोलते हैं शायद, तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप हो सके तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेना। अभी ये इसमें भी दो अलग अलग प्रकार है। एक है बैटरी ऑपरेटेड जो रिचार्जेबल बैटरी पे आता है, और एक है इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड, लेकिन दोनों में बाकी सब सेम है। लाइक मतलब जैसे कि एक आता है 5 लीटर का, दूसरा आता है 10 लीटर का, और शायद इससे भी बड़े बड़े हायर कैपेसिटी के आते होंगे। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, सबसे छोटा वाला है 5 लीटर, उसके बाद ये है 10 लीटर। और दो प्रकार के आते हैं। एक है बैटरी ऑपरेटेड जो रिचार्जेबल बैटरी पे चलता है, दूसरा है इलेक्ट्रिक पावर्ड जो अभी हम लोग ने फ़िलहाल लिया है। इसमें भी वापस और दो चीज़ें हैं। या तो ये कॉन्सेंट्रेटर आप भाड़े पे ले सकते हो, मतलब रेंटल पे, या फिर आप परचेज कर सकते हो। अभी इसका ये एक फ़ायदा है कि ये ऑक्सीजन मतलब प्राणवायु वातावरण से उठा के इसमें लेके, मतलब सभी वायु इसमें लेता है, लेकिन सिर्फ प्राणवायु अलग करके जो भी मरीज़ है, जो भी पेशेंट है, जो भी इंसान है जिसको वो प्राणवायु ज़रूरत है, उसके नली में डाल देता है। अभी आप देख सकते हैं वहाँ पे एक प्लास्टिक का पाइप है जो मेरे पिताजी उठा रहे हैं। अभी जस्ट डिस्चार्ज होके आए हैं 2 दिन पहले कोविड से, कोविड वॉरियर, कोविड सर्वाइवर, मेरे पिताजी राजेंद्र गुंजीकर। तो वो लगाने से पहले ये चालू करना पड़ता है। फ़िलहाल हम लोग ने अभी आधा घंटा बंद रखने के लिए सोचा था, उसमें से 10 मिनट हुए हैं सिर्फ, इसलिए हम लोग ने वो चालू किया नहीं है। यहाँ से पहले बटन चालू करके प्रेशर एडजस्ट करने के बाद, वहाँ पे आने के बाद वो जो नल रहता है, अब ये देख सकते हैं यहाँ पे ये मास्क है, तो ये मास्क ऐसा इस तरह से पहना जाता है। ये मास्क, इसके अलावा दूसरा एक आता है, वो नली होती है, जो नली सिर्फ 2 नली इसमें चले जाते हैं, 2 नली सिर्फ नाक में चले जाते हैं। आप दूसरे कौन से भी वीडियो में देख सकते हैं, जो कैनुला जिसको इंग्लिश में नेज़ल कैनुला बोलते हैं, जो यहाँ पे सिर्फ ऐसे 2 नली ऐसे नाक के अंदर ऐसे घुसाया जाता है, तो वहाँ से ऑक्सीजन मतलब प्राणवायु इंसान के शरीर के अंदर डाला जाता है। तो गाइस मतलब ये है, मेरे को मेन शब्द का ये नहीं आ रहा है, मतलब ये मुख्य कारण है, ये मतलब ये मुख्य
अंतर है इन दोनों के बीच में। जब भी अगर कोई अगली बार अगर जब भी अगर कोई कहे कि हमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर चाहिए, तो उन्हें ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ये वाला ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कौन दे सकता है, भाड़े पे या परचेज पे, उसके बारे में बताना, ना कि कौन ऑक्सीजन गैस सिलेंडर प्रोवाइड करता है उसके बारे में मत बताना। ऐसा बहुत बार मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे ग्रुप्स में मैंने देखा है कि, और ये ह्यूमन बेसिकली होता क्या है कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, उनकी कोई गलती नहीं है, किसी की भी गलती नहीं है इसमें। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है जहाँ पे हम पहले पढ़ लेते हैं, पहला शब्द देख लेते हैं ऑक्सीजन, तो हमारे दिमाग में ख्याल आता है ऑक्सीजन सिलेंडर, और हम उस हिसाब से सामने वाले को बता देते हैं कि बाबा अरे मेरे जान पहचान के इतने सारे लोग हैं, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, जाओ आपको ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाएगा। ये गलत है। पूरा मैसेज ध्यानपूर्वक ठीक से पढ़े, और उसके बाद अगर आपके पास प्रॉपर इन्फो है, मतलब सही जानकारी है तो दीजिए, या फिर आपके पास कोई तो जानकारी आई है तो आप उनको आगे फॉरवर्ड कर दीजिए और बता दीजिए कि मुझे जैसी जानकारी मिली वैसे मैंने आपको भेजी है, मैं नहीं जानता कितना सच कितना झूठ, ये सीधा सीधा बोल दीजिए, ये अच्छा होता है, ताकि वो उसके ऊपर कितना समय बिताए ये वो खुद अपने हिसाब से निर्णय लेने के लिए तय कर सके या निर्णय ले सके। सो आई होप ये था आज का कंटेंट। ये मैं आज वापस शाम के, यहाँ पे मेरा भाई जो वापस, ये भी कोविड वॉरियर, कोविड सर्वाइवर है, जो वापस आया मेरे जन्मदिन पर 26 अप्रैल। तो आप देख सकते हैं शाम के 7:30 के आसपास, शाम के 7:30 के आसपास मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये है अभी हुआ ऐसा है कि 7:15 के आसपास हम लोग ने ये बंद किया था, इसलिए पिताजी ने वो चालू नहीं किया है, और हम लोग देखना चाहते हैं कि उनका SpO2 लेवल कितना होगा, क्या होगा। यहाँ पे पल्स ऑक्स भी है, ये देखिए, इसको कहते हैं पल्स ऑक्सीमीटर, ये पल्स ऑक्स भी है, ऑन रिकॉर्ड, शायद चेक भी कर ले हम लोग। ये शायद उल्टा है, ये शायद सही है, हाँ 97 तो है फिलहाल। तो इस प्रकार से मॉनिटर करना पड़ता है घर में डिस्चार्ज देने के बाद, मतलब डॉक्टर लोगों ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दिया घर पे, इस प्रकार से बाद में मॉनिटर करना पड़ता है, ताकि डॉक्टर के कहने के हिसाब से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का प्रेशर थोड़ा थोड़ा करके कम किया जा सके। मतलब स्टार्ट हम लोग करते हैं 8 से, 8 के बाद 6, 6 के बाद 4, ऐसा 2-2 घंटे कम करते जाना है। और हो सके तो पहले जैसे आधा घंटा हम लोग बिना ऑक्सीजन के रखते हैं, वैसे अभी ये तो सिर्फ मेरे पिताजी का है, हर एक अपने अपने रिश्तेदारों का ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, वो जिस प्रकार से करने को बोलेंगे उस हिसाब से कीजिएगा। आशा है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना।